नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के दुश्मनों को अब दर्द की नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बड़ी चेतावनी आज ईरान ने ही दे दी है। आपको बता दूं कि आज इस जंग का 7वां दिन है और कल आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत को भी पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। अमेरिका ने सोच रखा था कि खामनेई को मारते ही उसका ईरान पर कब्जे का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अब भी हालत ऐसी है कि ट्रंप धमकी ही दे रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए वो नई नौटंकियां कर रहे हैं। जबकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा है कि ईरान लंबे समय तक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि उसके पास ऐसे एडवांस्ड हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक लड़ाई में नहीं हुआ है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि ईरान के दुश्मनों को आने वाले हमलों की नई लहर में दर्दनाक झटकों की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के नए हथियार आने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी का अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान का जो पलटवार देखा है वो ट्रेलर ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि असली पिक्चर अभी ईरान ने दिखाई नहीं है। वैसे अमेरिका और इजराइल अब भी ईरान पर मिसाइलों और बम दाग रहे हैं, दोनों से हमला कर रहे हैं। आज ही अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर और एडवांस्ड वेपन सिस्टम से ईरान पर हमला बोला है, तो बदले में ईरान भी इजराइल पर और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS, यह अमेरिकी थिंक टैंक है, उसने इस युद्ध के लागत पर एक विश्लेषण में कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को लगभग 3.7 अरब डॉलर यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए, 3 अरब 70 करोड़ डॉलर जो लगभग 31,000 करोड़ रुपए होता है, उसका खर्च उठाना पड़ा है। यानी ये 6 दिन में ही। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अरब 70 करोड़ डॉलर पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम पर खर्च किए गए हैं, जबकि 1.5 अरब डॉलर मिसाइलों और अन्य आक्रामक हथियारों पर किए गए हैं। इसके अलावा 125 मिलियन डॉलर लड़ाकू विमानों और हवाई अभियानों के परिचालन पर खर्च किए गए हैं। CSIS के मुताबिक कुल खर्च में से केवल लगभग 200 मिलियन डॉलर ही पहले से अमेरिकी रक्षा बजट में शामिल था, जबकि करीब 3.5 अरब डॉलर का खर्च अतिरिक्त है, जिसके लिए अलग से फंड की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन को जल्द ही युद्ध जारी रखने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग करनी पड़ सकती है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संकेत दिए हैं कि यह सैन्य अभियान अभी कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। ऐसे में इसका आर्थिक और राजनीतिक असर अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी यूरोप के बाद अब गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश भी इस लड़ाई को लेकर अमेरिका से नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान के पलटवार में खाड़ी देशों में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। मगर खाड़ी देश इस नुकसान का दोष ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को ही दे रहे हैं। खाड़ी देशों ने शिकायत की है कि उन्हें अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद अपने देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की बौछार के लिए तैयार होने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया। इनका कहना है कि उनकी सरकारें अमेरिका के युद्ध को संभालने के तरीके से निराश है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ अपने सैनिकों और इजराइल की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और खाड़ी देशों को खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों के इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है, यानी उन्हें बिना बात अपना नुकसान करवाना पड़ा है। अब अमेरिका से हालात संभल नहीं रहे तो फिर अमेरिका बातचीत चाहता है, जैसी खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं। लेकिन इसमें भी ईरान ने जवाब दे दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने हमलों के बीच कहा है कि वह स्थायी शांति स्थापित करने के लिए तैयार है।
लेकिन साथ ही वो कहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में नहीं हिचकेंगे। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ देशों ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू की है। हमारा जवाब साफ है, हम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपने देश की गरिमा और अधिकार की रक्षा करने में हमें जरा भी हिचक नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मध्यस्थता का मकसद उन लोगों को दिखाना चाहिए जिन्होंने ईरानी जनता को कम आंक कर उकसावे की आग भड़काई। इससे पहले बुधवार को मसूद पेजिशकियान यानी कल बीते हुआ जो 2 दिन पहले पेजिशकियान ने पड़ोसी देशों से कहा कि वो युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने नए बयान में सीधे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पर निशाना साधते हुए उन्होंने सिक्योरिटी चेक यानी सच का सामना करवाया है। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, एक साफ और तेज मिलिट्री जीत का प्लान ए फेल हो गया है। आपका प्लान बी और भी बड़ा फेलियर होगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के नए दौर में एक यूनिक डील का मौका खत्म हो गया। इजराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। यह सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। यह जो आखिरी बात है, यह ट्रंप के लिए मारक साबित होगी, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट कहते कहते ट्रंप ने वहां के सैनिकों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, और अब ट्रंप इतना भी नहीं बता पा रहे हैं कि यह लड़ाई कब तक चलेगी। वैसे ट्रंप ने ईरान को यह धमकी तो दी है कि वो अपनी मर्जी से सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता है। इस पर भारत में रायसीना डायलॉग्स के लिए आए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीब जाहेद ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ईरान का लीडर अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क के मेयर को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि जहां वाशिंगटन की लड़ाई को अमेरिकन फुटबॉल की सोच से देख रहा है, वहीं ईरान शतरंज की तरह सोच रहा है। आप अमेरिकन फुटबॉल की तरह देख रहे हैं, तो हम इस लड़ाई को शतरंज की तरह देख रहे हैं, शतरंज की चाल की तरह सोच रहे हैं। इस बयान ने ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी दे दी है कि शह और मात कब मिल जाए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे खतीबजादेह ने मोदी सरकार के लिए भी संदेश दिया है और कहा है कि ईरान और भारत के बीच गहरे सिविलाइजेशन रूट हैं। हम इंडो फारसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हम ईरान और भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। सबसे अहम बात तो यह है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है और हमें इन अत्याचारों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। खतीबजादेह ने कहा है कि अमेरिकियों ने एक देश के प्रमुख की हत्या कर दी है। अगर यह आम हो गया तो कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ सामान्य राजनयिक संबंध नहीं रख पाएगा। अब यह देखना है कि मोदी इस संदेश को किस हद तक समझते हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें केवल ट्रंप और नेतन्याहू की बात ही समझ में आ रही है, ऐसा ही लगता है। तभी तो अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और सरकार इस पर खुश है, जबकि उसे सवाल करना चाहिए था कि आप हमें मोहलत देने वाले होते कौन हैं। गौरतलब है दोस्तों कि यही लोग यही करते हैं, मगर इस समय अजीब सी बेगैरती जो है वो देश देख रहा है। राहुल गांधी ने तो इस बारे में 11 फरवरी को ही संसद में आगाह कर दिया था कि और आज उन्होंने अपने उसी बयान को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है। पहले उस बयान को देख लीजिए, पहले वीडियो भी दिखाता हूं। भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। ये यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं, देश के प्रतिपक्ष के नेता। और इन्होंने जो कहा है इसके साथ एक वीडियो शेयर किया है। 11 फरवरी को उन्होंने संसद में जो कहा था उस वीडियो को जरा ले आइए स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को देखिए। उसके बाद भारत की विदेश नीति की बात यहां जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उधर ईरान में हो क्या रहा है, ईरान की तैयारियां क्या हैं। पहले वीडियो देखिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide.
Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. तो सुन रहे थे आप, यहां ईरान की बात हो रही है। भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास और ये अभी बातें इन्होंने कही है यहां राहुल गांधी ने, जो अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। ये राहुल गांधी ने आज लिखा भी है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि किस तरह ईरान ने अपने दुश्मनों यानी अमेरिका और इजराइल को दे दी है बड़ी चेतावनी कि दर्द की नई लहर और झटकों के लिए आप तैयार रहें। क्या ट्रंप अब कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और नया तमाशा खड़ा करके अपने लोगों का ध्यान भटकाएंगे, या फिर इस बार उन्हें अमेरिकी जनता सबक सिखा देगी? अमेरिका में भी उनके लिए बहुत अच्छी खबर वहां से नहीं है, लेकिन इन सबके बीच ईरान में जो कुछ हो रहा है, वो जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो यहां समझना जरूरी है। तो आइए जरा समझते हैं कि क्या चल रहा है उधर ईरान में और क्या कुछ चल रहा है